सोमवार को लोकसभा में सांसद गणेश सिंह ने सतना और विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े रेलवे मुद्दों को लेकर करीब 22 मिनट तक चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के रेलवे विकास, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखी। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत भारतीय रेल की वर्तमान स्थिति और सुधारों का उल्लेख करते हुए की। सांसद ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल की आय और खर्च में लगातार वृद्धि हुई है और नई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2014 के बाद रेल हादसों में काफी कमी आई है, जो रेलवे प्रशासन द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों और बेहतर व्यवसाय का परिणाम है। यह संकेत देता है कि रेलवे सुरक्षा के प्रति गंभीर प्रयास कर रहा है, लेकिन अब आवश्यकता है कि सुविधाओं और विकास परियोजनाओं में भी समान गति लाई जाए। सांसद गणेश सिंह ने विशेष रूप से सतना रेलवे स्टेशन के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सतना स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का कार्य पहले से चल रहा है, लेकिन इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी है। सांसद ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि इस परियोजना में तेजी लाई जाए ताकि स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने स्टेशन के पास प्रस्तावित लगभग 10 एकड़ जमीन पर बनने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम जल्द शुरू करने की मांग भी की। उनका मानना है कि स्टेशन के आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। सांसद ने शहर में माल गोदाम से उत्पन्न होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या पर भी ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान में शहर के बीच में स्थित माल गोदाम के कारण रोजाना ट्रैफिक की स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे आम लोगों और व्यवसायियों दोनों को परेशानी होती है। सांसद ने सुझाव दिया कि माल गोदाम को कैमा रेलवे स्टेशन पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम हो सके और रेलवे संचालन भी सुचारू रूप से हो। यह कदम शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है और रेल संचालन की दक्षता में भी सुधार लाएगा। साथ ही सांसद ने नई रेल लाइन और अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग के अधूरे हिस्से को जल्द पूरा करने की मांग रखी। उनका कहना था कि यह रेल मार्ग विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अधूरी परियोजना के कारण क्षेत्र में यातायात की समस्या बनी हुई है और विकास की गति धीमी पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने मैहर रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन का ठहराव देने की मांग भी की, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके। सांसद ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रीवा, सतना, चित्रकूट, कानपुर होते हुए दिल्ली तक चलाने की भी मांग लोकसभा में रखी। उनका तर्क था कि इस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से क्षेत्र के लिए तेज और सुविधाजनक रेल सेवा सुनिश्चित होगी। यह न केवल यात्रियों को समय की बचत देगा, बल्कि व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। सांसद ने यह भी कहा कि यदि इन परियोजनाओं और सुधारों पर तेजी से काम किया जाए तो विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क की स्थिति में सुधार के साथ साथ लोगों की जीवन शैली और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सांसद गणेश सिंह की यह चर्चा इस बात का प्रतीक है कि सांसद केवल विकास की योजनाओं तक सीमित नहीं रह रहे हैं, बल्कि रेलवे संचालन, यात्री सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को जोड़कर व्यापक दृष्टिकोण के मुद्दों को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं और सुविधाओं में तेजी लाने के लिए न केवल वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त प्रावधान जरूरी है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी लचीलापन और तेजी से होना चाहिए। इस प्रकार उनके विचार और सुझाव सतना और विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र के रेलवे सुधार और विकास में एक रोड मैप के रूप में सामने आते हैं। संसद के दौरान उठाए गए इन सभी मुद्दों का उद्देश्य क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर यात्री सुविधाएं, सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करना है। साथ ही यह संकेत देता है कि स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार क्षेत्र के व्यापक विकास और जनता की भलाई को लेकर गंभीर है। यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई होती है तो सतना रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में वाणिज्यिक और सामाजिक गतिविधियों
को भी गति मिलेगी। इसके अलावा माल गोदाम के स्थानांतरण और नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत से ट्रैफिक जाम की समस्या और यात्री असुविधा में भी कमी आएगी। सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में रेल विकास, यात्री सुविधा, सुरक्षा, अधूरी परियोजनाओं की तेजी, नई ट्रेन सेवाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उनकी यह पहल स्थानीय जनता की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने और रेलवे नेटवर्क की मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आगामी समय में यदि इन मांगों पर तेजी से कार्य किया गया तो सतना और विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए रेलवे क्षेत्र में बड़े बदलाव और विकास की उम्मीद की जा सकती है।